हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिर्फ एक इंग्रेडिएंट से बहुत ही कुरकुरी और रसीली जलेबी बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये एकदम मार्केट जैसी बनती है और आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। आप इसी बैटर से इमरती भी बना सकते हैं। मैं एक जलेबी आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है। मैंने इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं जिससे जलेबी कुरकुरी और रसीले बनेंगे। इन जलेबियों को बनाने के लिए मैंने हाफ कप बिना छिलकों वाली उड़द दाल को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धोने के बाद पानी में पूरी रात के लिए भिगोकर रख दिए थे। आप इसे कम से कम 5 घंटे के लिए जरूर भिगो कर रखें, फिर ये आसानी से मिक्सी में पिस जाते हैं। मैंने दाल में से सारा पानी स्ट्रेन कर दिया है और अब इस मिक्सिंग जार में मैं थोड़ा दाल डालूंगी और इसे पीसने के लिए कम से कम पानी डालकर मैं एक स्मूथ बैटर बना लूंगी। जब ये दाल थोड़ा सा ग्राइंड हो जाए तब मैं इसमें बाकी दाल को भी डाल दूंगी और इन सभी को एक साथ अच्छे से पीस दूंगी। ये देखें, मैंने पूरा दाल पीस लिया है और इसे अच्छे से पीसने के लिए मुझे 4 टेबलस्पून पानी लगा है। आप इसका टेक्सचर देख ही सकते हैं, ये कितना स्मूथ बना है। बैटर का कंसिस्टेंसी भी गाढ़ा होना चाहिए। अगर आपका बैटर पतला हो गया है तो आप उसमें चावल का आटा मिलाकर उसे गाढ़ा कर लें। अब मैं इसे तेजी से फेंटूंगी जिससे ये उड़द दाल का बैटर लाइट हो जाए। अब मैं मार्केट जैसी जलेबी बनाने के लिए इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करूंगी। अगर आपके पास कलर है तो आप ऐड करें, वरना इसे स्किप कर दें। कलर के वजह से इसके टेस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। मैंने इस बैटर को 5 से 6 मिनट के लिए लगातार विस्क किया है। तो अब ये हुआ है कि नहीं देखने के लिए थोड़ा बैटर आप पानी में डालकर देखें। अगर ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है यानी कि ये तैयार है, और अगर ये नीचे चला जाता है तो आपको थोड़ी देर और इस बैटर को फेंटना पड़ेगा। जलेबी का बैटर तो एकदम तैयार है, तो अब हम चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पतीले में 1 कप चीनी लिया है। उसमें हाफ कप पानी डालकर मैं मीडियम फ्लेम पर चीनी को पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर दूंगी। चाशनी बनाने के लिए आप मेरी तरह एक हेवी बॉटम पैन या फिर कढ़ाई लें, जिससे इसमें आसानी से जलेबी डूबे रहें। कलर और स्वाद के लिए मैं इसमें हाफ टी स्पून ऑरेंज फूड कलर और 1 पिंच केसर ऐड कर रही हूँ। आप इसमें फ्लेवर के लिए इलायची भी दे सकते हैं। इस चाशनी को हमें तब तक उबालना है जब तक इसका सॉल्यूशन थोड़ा चिपचिपा ना हो जाए, यानी कि इसमें हमें 1 तार या फिर 2 तार की जरूरत नहीं है। जिसके लिए थोड़ा सा इस गरम चाशनी को बहुत ही सावधानी के साथ उंगलियों में प्रेस करके देखें। अगर आपको ये थोड़ा चिपचिपा लगे या फिर हाफ स्ट्रिंग बन रहे हैं तो गैस के फ्लेम को लो कर दें। आपका ये चाशनी तैयार हो चुका है। तो अब लास्ट में इसमें हाफ टी स्पून नींबू का रस और हाफ टी स्पून रोज वाटर को ऐड कर दें। रोज वाटर ऑप्शनल है, पर नींबू के रस को जरूर ऐड करें। ये नींबू का रस चाशनी को ठंडा होने पर वापस से क्रिस्टलाइज होने नहीं देता है। तो अब ये चाशनी बिल्कुल तैयार है, तो गैस को अभी बंद कर दें और इसे ढक कर रख दें। उड़द दाल के इस मिक्सचर को मैं एक और बार मिक्स कर दूंगी और फिर मैं इसे एक मोटा प्लास्टिक के पैकेट में डाल दूंगी। आप इस बैटर को कोई भी पाइपिंग बैग में या फिर प्लास्टिक के सॉस बॉटल में या फिर कोई और प्लास्टिक पैकेट में भी डाल सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखें
प्लास्टिक का क्वालिटी थोड़ा मोटा होना चाहिए, वरना जब आप इसे स्क्वीज करेंगे तब प्लास्टिक फट जाएगा। आपने बैटर की कंसिस्टेंसी तो देखा ही होगा, ये कितना ज्यादा गाढ़ा है। तो अब मैं इस पैकेट को अच्छे से बंद कर दूंगी और इसके इस कोने को काट दूंगी। दुकानों में जलेबी या फिर इमरती को बहुत ज्यादा तेल में डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन घर में डिजाइन अच्छे से हो सके इसके लिए आप बिल्कुल ऐसे ही एक चौड़ा सरफेस पैन या कढ़ाई में मैक्सिमम 1 इंच तेल को गरम करें। मैंने यहाँ पर एक इमरती बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ना तो मैं हलवाई हूँ और ना ही मैं इसे रेगुलरली बनाती हूँ, इसलिए मैं ये बना नहीं पाई। लेकिन अगर आपको इमरती का डिजाइन बनाना आता है तो आप इस बैटर से इमरती जरूर बनाएं। पहले मैं आपको कुछ सैंपल्स बनाकर दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर तेल ज्यादा होने की वजह से जैसे ही मैं जलेबी की डिजाइन बनाने जा रही हूँ, जलेबी घूमने लगता है और जिससे ये डिजाइन अच्छे से नहीं बन पाता है। इसके लिए आप तेल थोड़ा कम ही लें ताकि जलेबी डीप फ्राई भी हो लेकिन ज्यादा तेल भी ना रहे। और हाँ, अगर तेल ज्यादा गर्म हुआ तो जैसे ही आप डिजाइन बनाना शुरू करेंगे, जलेबी तेल के ऊपर फ्लोट करने लगेगा और वो खराब हो जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह अगर तेल का टेम्परेचर एकदम कम हुआ तो जलेबी का बैटर तेल एब्जॉर्ब कर लेगा और उसका डिजाइन फ्लैट दिखेगा। इसलिए डिजाइन करते समय तेल का टेम्परेचर ना तो एकदम कम हो और ना ही मीडियम जितना गर्म हो, जिससे आपको जलेबी की डिजाइन कंप्लीट करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। डिजाइन कंप्लीट होते ही गैस के फ्लेम को मीडियम कर दें ताकि ये जलेबी 2 सेकंड में ही फ्राई होना शुरू हो जाए। परफेक्ट जलेबी या फिर इमरती बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन 1-2 डिजाइन करने के बाद ही आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको तेल का टेम्परेचर कब कितना रखना है। मैंने इन जलेबियों को मीडियम फ्लेम पर 1-2 बार पलटकर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इन्हें तेल से निकालकर डायरेक्टली चाशनी में डाल दूंगी। इस वक्त चाशनी का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए। अगर चाशनी ठंडा हो गया है तो उसे सिर्फ आधे मिनट के लिए गर्म कर लें। जलेबी को चाशनी में मैक्सिमम 1 मिनट अच्छे से डुबाकर रखने के बाद एक प्लेट पर निकाल लें। जलेबी अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए जलेबी को तेल से निकालकर आप तुरंत ही हल्का गरम चाशनी में उसे डाल दें और एक करची से उसे प्रेस करके चाशनी में डुबा कर रखें। अगर जलेबी का कोई भी हिस्सा चाशनी के बाहर रहता है तो वो पार्ट इस चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और हाँ, जलेबी को ज्यादा देर तक चाशनी में मत रखें, वरना जलेबी सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मैं बाकी जलेबियों को भी फ्राई कर लूंगी। एक बैच जलेबी को फ्राई करने में मुझे 7 से 10 मिनट लगे हैं। आप इन्हें जितना अच्छे से फ्राई करेंगे, ये उतना ही ज्यादा कुरकुरे बनेंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है परफेक्ट जलेबी या फिर इमरती बनाने के लिए मुझे जितने टिप्स पता है वो मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके पास कोई और सवाल है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर बताएं। मैं बचे हुए जलेबियों को एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखती हूँ और ये 4 से 5 दिन बाद भी क्रिस्पी रहते हैं। तो फिर बहुत ही टेस्टी, कुरकुरी और रसीली उड़द दाल जलेबी तैयार हैं। आप हाफ कप उड़द दाल में से बहुत सारे जलेबियां बना सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।